नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके 22 सर में। दोस्तों, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास में आज आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँ। यहाँ पर आभूषण और वस्त्र विधान से संबंधित क्वेश्चन, उसी के साथ रीति और रिवाजों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी आज यहाँ इस वीडियो में आपको सामने यहाँ आपको मिलेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछ जाने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों, जल्द ही पटवार और राजस्थान पुलिस जैसी जो भर्तियां हैं उनकी एग्जाम डेट आ चुकी है और उनकी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए वरदान साबित होंगे, क्योंकि आपकी तैयारी कैसी है ये इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना कि अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी के प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित मानचित्र सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इसी के साथ राजस्थान इतिहास में मेवाड़ मारवाड़ राजवंश जो है, प्रमुख शिलालेख सिक्कों से संबंधित जो क्वेश्चन है, इससे संबंधित कुछ प्रसिद्ध महिलाएं, प्रथम व्यक्ति के संबंधित क्वेश्चन जो है वो सभी इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं पहले बना चुका हूँ। तो आप राजस्थान की हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आज शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूट की साड़ियों के लिए निम्न में से प्रसिद्ध है। सूट की साड़ियाँ, यहाँ दोस्तों राजस्थान में साड़ियाँ हैं, साफे हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ की वस्त्र विधान के बहुत से प्रकार हैं जो अलग अलग जनजातियों के हिसाब से, सामान्य महिलाओं के हिसाब से अलग अलग प्रसिद्धियाँ उनको प्राप्त है। यहाँ एक साड़ी का प्रकार है जिसका नाम है सूट प्रकार की साड़ी। इनमें से यहाँ कौन सा जिला जो है सूट की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, राजस्थान का सवाई माधोपुर जो जिला है, जो पूर्व में स्थित जो जिला है, ये सवाई माधोपुर सूट की साड़ियों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सोफे के लिए निम्न में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सोफा नहीं, सॉरी दोस्तों, ये साफे के लिए है। किसके लिए है कि निम्न में से कौन सा शहर जो है ये राज्य में साफे के लिए जाना जाता है? साफे के लिए प्रसिद्ध है, जो सिर पर बांध जाता है, जोधपुरी साफा है और वो राज्य में महत्वपूर्ण है। तो राज्य का जोधपुर शहर साफे के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिलका क्या है? दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछ जाते हैं, यानी कहने का अर्थ है राज्य की संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई ऐसा शब्द जो आप या तो पहली बार मिलेगा या फिर पीछे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तिलका क्या है? तो दोस्तों, तिलका जो है ये महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला क्या है, एक वस्त्र है, और उस वस्त्र को क्या कहा जाता है? तिलके के नाम से पहचाना जाता है, तिलके के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुरलिया अंगोटिया नामक आभूषण पहने जाते हैं, कि सुरलिया नामक जो आभूषण और अंगोटिया नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहने जाते हैं? तो इनमें से 4 स्थान आपके सामने दिए। कौन से स्थान पर? तो दोस्तों, कान जो है, कान में सुरलिया और अंगोटिया पहने जाते हैं। जैसे सुरलिया है, मुर्की है, बाली है, झुमका है, झेला है, समेला है, बारेट है, ये टॉप्स पत्तियां हैं, अगोनिया है। इस तरह के कुछ आभूषण हैं जो दोस्तों कहाँ पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से आपको आभूषण संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है और आभूषण के क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी संस्कृति से जुड़ा है और हम प्रतिदिन इनका उपयोग या प्रतिदिन हम इनको देखते रहते हैं। इसलिए आभूषण के क्वेश्चन को बिल्कुल कंठस्थ आप याद कर लें, क्योंकि 100% आभूषण का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कछाबू वस्त्र पहना जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो पहले कई बार एग्जाम में आ चुका है। कछाबू वस्त्र पहना जाता है किनके द्वारा? तो आदिवासी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा। कि भील जो महिलाएं हैं उनके द्वारा घुटनों तक, कहाँ तक? अपने घुटनों तक पहने जाने वाला एक नीले रंग का जो घाघरा होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? उसको कछाबू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कछाबू। ये एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ चुका है। कछाबू वस्त्र पहना जाता है, तो या तो ऑप्शन में दोस्तों क्या मिलेगा? आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र, या फिर आपको याद रखने के लिए बता देता हूं कि भील जो महिलाएं होती हैं वो अपने घुटनों तक, कहाँ तक? अपने घुटनों तक पहने जाने वाला एक नीले रंग का घाघरा होता है, जिसको वो क्या कहते हैं? कछाबू के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन है वो व्याख्या सहित हल किए जाते हैं, जो एक बहुत शानदार तरीका है, क्योंकि इससे आपको बिल्कुल याद रह जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर
काम में लिए जाने वाला वस्त्र है। अगर दोस्तों वर्तमान समय की बात करें कि चूड़ीदार जो पायजामा है उसके स्थान पर वर्तमान में क्या काम लिया जाता है, तो ब्रीचेस काम में लिया जाता है। ब्रीचेस कहने का दोस्तों ये है कि ब्रिटिश प्रभाव के कारण, किसके प्रभाव के कारण, ब्रिटिश प्रभाव के कारण राजस्थान में विरजस कह सकते हैं आप इसे, या तो क्या कह सकते हैं विरजस या फिर ब्रीजेस, ब्रीचेस क्या कहते हैं, ब्रीचेस का प्रचलन हुआ। किस प्रभाव के कारण, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के प्रभाव के कारण, कि चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर काम में लिए जाने वाला एक परिधान है विरजस या ब्रीजेस। ठीक है दोस्तों, जब कभी ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कहाँ जाते थे, शिकार पर जाते थे, तो वे एक चूड़ीदार पायजामे नुमा वस्त्र पहनते थे। चूड़ीदार जो पायजामा होता है वैसा एक वस्त्र पहनते थे जो पैरों से घुटने तक तो टाइट होता था और घुटनों से कमर तक क्या होता था, घेरदार होता था। क्या होता था, घेरदारे होता था। ये शिकार के समय ही उपयुक्त ड्रेस थी, शिकार के समय इसको काम में लिया जाता था। इसके ऊपर ऊनी लेदर के टुकड़ों प्रवृत्त कोट, सिर पर क्या होती थी, सिर पर मोटी एक टोपी होती थी, हैट होती थी। और आज मारवाड़ और मेवाड़ में राजपूत वर्ग के लोगों ने इस ड्रेस को पहनते हुए आसानी से देखा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं ब्रीचेस या फिर विरजस। ये किसके स्थान पर, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर, क्योंकि ये वस्त्र जो है ये ब्रिटिश प्रभाव का है कि जिस समय अंग्रेज गवर्नर पॉलिटिकल एजेंट शिकार के लिए निकलता था उस समय कहाँ से लेकर, अपने टखनों से लेकर घुटनों तक तो एकदम टाइट होता था और घुटनों से कमर तक क्या होता था, घेरदार क्या होता था, चौड़ा होता था। ठीक है, ऐसे वस्त्र को क्या कहते हैं, ब्रीचेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप प्रतिदिन क्वेश्चनों को व्याख्या से प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर है कौन सा शहर, तो दोस्तों जोधपुर जो शहर है ये राज्यों में पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही अपन कहें साफा जो है, साफे के लिए भी प्रसिद्ध शहर कौन सा है, जोधपुरी है। जोधपुरी साफा और जोधपुरी पगड़ियाँ जो है वो पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, टड्डा बट्टा पहना जाता है, टड्डा और बट्टा कहाँ पर जाते हैं, तो दोस्तों टड्डा और बट्टा जो है वो बाजू और हाथ पर पहने जाते हैं। कहाँ पहनते हैं, बाजू या हाथ में इनको पहना जाता है, टड्डा और बट्टा को। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के रीति रिवाजों के अध्ययन से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और इन 4 ऑप्शनों में से आपको देख के ये बताना है कि राज्य में प्रचलित जो रीति रिवाज है उनका महत्व क्या है। तो दोस्तों ये क्या प्रदर्शित करते हैं, राज्य में जो रीति रिवाज जो है उसको पढ़ने का अर्थ ये है कि रीति रिवाजों में क्या युद्धकालीन स्थितियों की झांकी है। राज्य के रीति रिवाजों में यहाँ युद्ध में गाए जाने वाले गीत, युद्ध की संस्कृति से जुड़े हुए हमारे यहाँ रीति रिवाजें हैं, इसलिए इन रीति रिवाजों का क्या है, अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राज्य में निम्न में से कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है, कि इसमें से कौन सी तिथि, कौन सा दिन ऐसा है जो शादियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वह कौन है, आखा तीज, या दोस्तों इसके स्थान पर नाम आ सकता है अक्षय तृतीया। क्या नाम आ सकता है, अक्षय तृतीया जो है या आखा तीज है। ये इस दिन राज्य में सबसे अधिक शादियां होती है, सबसे बड़ा जो सावा होता है वो कब का होता है, अक्षय तृतीया या आखा तीज का ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अक्षय तृतीया आखा तीज के संबंध में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान में रखें। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, भील जनजाति में लड़की के विवाह से पूर्व गर्भवती होना माना जाता है, तो वो इससे मान्यता प्राप्त है। कहने का अर्थ है कि वो उससे क्या देते हैं, मान्यता प्रदान करते हैं, उनमें वहाँ ये मान्य है। अगला क्वेश्चन है, रेबारी जाति के लोगों में दूल्हा किस पशु पर सवार होकर जाता है, कि रेबारी जाति के जो लोग हैं उसमें अगर किसी की शादी होती है तो वो दूल्हा है वो निम्न में से कौन से पशु पर सवार होकर वधू के घर पहुंचता है, तो वह कौन सा है, ऊंट, क्योंकि ऊंट पालक जाति है राज्य की प्रमुख कौन है, रेबारी जाति, इसलिए वो किसका उपयोग करते हैं, ऊंट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप राजस्थान जीके और इंडिया जीके क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं, प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को लाइक और शेयर भी अधिक से अधिक करें ताकि उनको भी इसका लाभ भी मिल सके। अगला क्वेश्चन है, राजपूताने के किस राज्य के राजचिन्ह प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया था, कि राजपूताने का वह कौन सा राज्य है जिसके राजचिन्ह
राज्य और उसके झंडे पर भील राजा को दिखाया गया तो वह कौन सा राज्य है? उदयपुर। कहने का अर्थ है राज्य का उदयपुर जो क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान जो है, यहाँ पर भील जनजाति की संख्या अधिक है। मेवाड़ क्षेत्र में भीलों का महत्व दोस्तों बहुत ज्यादा रहा है। इसी वजह से उदयपुर राज्य के राज्य में भी कौन है? भील व्यक्ति को दर्शाया है और उसके झंडे में भी भील व्यक्ति को प्रदर्शित किया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन है, बडालिया से क्या तात्पर्य है? दोस्तों बडालिया क्या है? बडालिया क्या है? तो दोस्तों वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को बिचौलिया या तो क्या कहते हैं? बिचौलिया कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है? उसे बड़ोलिया के नाम से, बडालिया के नाम से जाना जाता है कि वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला, मतलब एक वर पक्ष की तरफ से और वधु पक्ष दोनों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? बिचौलिया या फिर क्या होता है? बड़ालिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत कहलाता है कि लड़की पक्ष वालों के द्वारा जो बारात का स्वागत करते हैं उससे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उससे सामेला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सामेला के। कि बारात जो है ठहरने का स्थान होता है डेरा। बारात जहां आकर रुकती है, दुल्हन के गांव में जहां रुकती है उसे क्या कहते हैं? डेरा कहते हैं। बारात के डेरे पर पहुंचने के बाद कौन? नाई, इसी के साथ कौन है? पंडित लोग जो हैं वो वधु पक्ष के लोगों की उसकी सूचना देते हैं कि बारात पहुंच चुकी है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वधु के जो परिजन हैं, सगे संबंधी हैं, बारात के डेरे पर जाकर उसकी क्या करते हैं? आगवानी करते हैं। इस रस्म को दोस्तों क्या कहा जाता है? सामेला के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्या विवाह के समय दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं देने की परंपरा कहलाती थी। कि कन्या विवाह है दोस्तों, ये वर्तमान समय में प्रचलन तो नहीं है, लेकिन प्राचीन राजस्थान की संस्कृति में प्रचलन था कि कन्या के विवाह पर, राजपूतों में ये परंपरा ज्यादा थी। कन्या का जब विवाह होता था तो उसके साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी वहाँ उसे देने की परंपरा थी। दोस्तों उस परंपरा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस परंपरा को कहा जाता है डाबरिया प्रथा या डाबरिया परंपरा। विवाह के समय दहेज स्वरूप कौन सा पक्ष? वधु पक्ष के साथ, वधु पक्ष के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं दी जाती थी। उस प्रथा को, उस संस्कृति को, उस परंपरा को क्या कहा जाता है दोस्तों? डाबरिया की परंपरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधेटा रस्म संबंधित है। आधेटा रस्म निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों आधेटा जो रस्म है वो सब यात्रा से संबंधित है। व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसे जब दफनाने या फिर क्या है अग्नि के हवाले करने लेकर जाती हैं तो उस समय एक रस्म निभाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? आधेटा। क्या होता है कि दोस्तों मृत व्यक्ति को अर्थी पर लिटाकर उसे शमशान तक ले जाने के लिए क्या देते हैं? कंधा देते हैं। क्या देते हैं? कंधा देते हैं। कंधा देने वालों को क्या कहा जाता है दोस्तों? कानिया। क्या कहते हैं? कानिया कहते हैं, या फिर उनको कांदिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कांदिया। जो अर्थी को कंधा देते हैं उनको कांदिया कहा जाता है। जब रास्ते में चलते हैं, जहां कहीं भी चौराहा आता है, क्या आता है? चौराहा आता है, तो चौराहे पर पहुंचने के बाद अर्थी की दिशा परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दिशा परिवर्तित कर देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको आधेटा की रस्म या आघेरा की रस्म कहा जाता है। इस समय जौ के आटे से बनाया हुआ एक पिंड होता है, ठीक है, जो गाय को खिलाया जाता है, जिसको दोस्तों कहा जाता है पिंडदान। क्या कहा जाता है? पिंडदान कहा जाता है। तो वह चौराहे पर एक बार उसकी दिशा परिवर्तित करते हैं, जिसको आधेटा कहा जाता है। तो सब यात्रा में इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ओक्का नाका गुणा क्या है? ओक्का नाका गुणा क्या है? तो दोस्तों गोबर की बनाई गई कुछ आकृतियां होती हैं जिनको क्या कहा जाता है? ओक्का नाका गुणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन का अंतिम संस्कार है, इनमें से जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? तो दोस्तों जीवन का अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि। कहाँ? शमशान में सबको क्या करते हैं? सबको लकड़ी की चिता पर, लकड़ी की बनी हुई चिता पर रख दिया जाता है, ठीक है। तो वह अंत्येष्टि होती है। वह क्या होती है? अंत्येष्टि होती है। ये व्यक्ति का क्या होता है? अंतिम संस्कार होता है। उसमें मृतक का जो पुत्र होता है वो उसके चारों परिक्रमा करता है, उसके बाद अपने पिता को क्या करता है? मुखाग्नि देता है, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया जो होती है वो अंत्येष्टि के समय होती है। ये व्यक्ति का अंतिम संस्कार कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना, जीवन का अंतिम संस्कार क्या है? अंत्येष्टि है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी पड़ला कहलाता है, बड़ी पड़ला
क्या है? तो दोस्तों याद रखना, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े और आभूषण आदि भेजना क्या कहलाता है? बड़ी पड़ला कहलाता है। कि बड़ी पड़ला क्या है? तो वर पक्ष वधु पक्ष के लिए कुछ कपड़े और आभूषण लेकर आता है, जो वधु पक्ष के को भेजता है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको बड़ी पड़ला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बरी जो होती है ये वधु की पोशाक होती है। ये वधु की क्या होती है? पोशाक, बरी का बेस। इस तरह वह आभूषण है। पड़ला उसके साथ ले जाने वाले क्या होते हैं? पड़ला जो होता है ना, वो उसके किन के साथ है? एक तो आभूषण और जो पोशाक होती है उनके साथ ले जाने वाले मेवे और क्या होती है? मिठाइयाँ हैं, जिनको क्या कहा जाता है? पड़ला कहते हैं। सामूहिक रूप से एक साथ लेकर जाते हैं, इसलिए इसे बड़ी पड़ले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वर पक्ष के लोग होते हैं, ये वधु पक्ष को देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्य 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं? मतलब हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। उसमें से कितने संस्कार ऐसे हैं जो शिशु के जन्म से पहले किए जाते हैं? तो दोस्तों वो कितने होते हैं? वो 3 संस्कार होते हैं जो एक शिशु के जन्म से पहले ही कर लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला गीत और खेल को दोस्तों क्या कहते हैं? कि बारात दूल्हे के घर से निकल चुकी है, कहाँ? दुल्हन के घर के लिए। उसके बाद क्या होता है कि वर पक्ष के घर, कहाँ? दूल्हे के घर में महिलाएं कुछ गीत गाती हैं और उसी के साथ कुछ खेल भी खेलती हैं। दोस्तों उस खेल को क्या कहा जाता है? तो उस खेल को कहा जाता है टूटिया। दोस्तों टूटिया बारात की जाने के बाद वर पक्ष की महिलाएं, औरतें जो होती हैं, उनके द्वारा किया जाने वाला एक विवाह नाट्य होता है। क्या होता है? विवाह नाट्य होता है, जिसे दोस्तों एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे खोइया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोइया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, खोइया क्या है? तो खोइया दोस्तों टूटिया को कहा जाता है, जो वर पक्ष में बारात घर से जाने के बाद वर पक्ष की जो महिलाएं होती हैं वो कुछ गीत और कुछ खेल, वैवाहिक खेले खेलती है, नाट्य का एक रंगमंच तैयार करती है, जिसको खोइया अथवा टूटिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बखेर रस्म है। बखेर रस्म दोस्तों, बखेर अगर नाम नहीं है तो एग्जाम में आ सकता है उछाल। एग्जाम में क्या आ सकता है? उछाल रस्म या बखेर रस्म क्या है? तो दोस्तों यह एक शोक की रस्म है। किसकी रस्म है? शोक की रस्म है। क्या होता है दोस्तों? किसी बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर जब उसकी कौन सी यात्रा? शव यात्रा निकलती है, तो उस दौरान सिक्के और कोड़ियाँ, क्या? सिक्के और क्या होती है? कोड़ियाँ होती है, इनको उछाला जाता है। सिक्के और कोड़ियों को उछाला जाता है, जिनको भिखारी उठाते हैं। कौन उठाते हैं? भिखारी उठाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बखेर कहते हैं। उछालते हैं इसलिए उछाल कहते हैं, और भिखारी उठाते हैं इसलिए क्या कहते हैं? बखेर के नाम से जानते हैं। तो ये एक दुख की रस्म है, शोक की रस्म है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप प्रतिदिन राजस्थान जीके के क्वेश्चन व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवित व्यक्ति के द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले किया गया भोज क्या कहलाता है? कि कोई व्यक्ति मरने से पहले ही अपना मृत्यु भोज कर देता है, उसे दोस्तों इनमें से क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? जोसर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखें, क्योंकि राज्य की संस्कृति से जुड़ा हुआ, रीति रिवाज और आभूषण से जुड़ा हुआ एक से कम 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पूरा प्रयास किया है कि ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताए जाए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर उनकी पूछ जाने की पूरी संभावना रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन, जच्चा और बच्चा का प्रथम स्नान कहलाता है। जच्चा मतलब जब पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है तो उसके बाद जो बच्चा और उसकी माँ जो है उसको उसके पहले स्नान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उनके पहले स्नान को क्या कहा जाता है? नहान कहा जाता है, जो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 दिन के बाद होता है, जिसको नहान कहते हैं। उस समय जच्चा यानी बच्चे और बच्चे की माँ दोनों स्नान करते हैं, जिसको नहान का संस्कार
कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी जाति जो अपने को हिंदू कहती थी लेकिन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को नहीं मानती है? तो वह कौन है? वह मेयर लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू तो कहती है लेकिन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को नहीं मानती है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया क्या कहलाती है? कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शमशान तक ले जाने के लिए जिस लकड़ी की सैया का उपयोग किया जाता है उससे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे बैंकुटी या फिर अर्थी कहा जाता है, जिस पर लिटाकर मृत व्यक्ति को कहाँ शमशान तक ले जाया जाता है वो सैया होती है। ठीक है, बैंकुटी है या फिर उसको अर्थी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहें। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को आप लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।